हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे मार्केट में आज हमने कौन कौन से ट्रेड प्लान किए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ट्रेंड ट्रेंड में आप लोगों को मैं 2 दिन पहले भी मैंने आपको बोला था ये 400 पॉइंट जाएगा। 7,600 पे मैंने इसमें अपडेट दिया था ट्रेंड में। ठीक है, इस लेवल पे मैंने आप लोगों को कहीं कहीं बताया था। ठीक है ना, इस लेवल पे मार्केट ने उस दिन भी आपको सीधे ओपन होते ही ये मूव दिया था। फिर इसने कल भी आपको एक मूव दिया था, बड़ा मूव दिया था। ठीक है ना, आपका कल भी टारगेट आया था, उस पर इसी रेंज में होल्ड किया था। और कल मैं आपको क्लियर कट बोल के गया था कि मार्केट अगर ये ट्रेड आपको इस लेवल के आसपास आपको मिलता है ना, आप बिंदास बाई करना। ठीक है ना, मार्केट इसीलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ और सीधे 7,900 का टारगेट 7,960 तक, 7,950 तक है, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा 8,000 का टारगेट अचीव है। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रेड था हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को में आपको बता के गया था, यार इसमें सारे इंडिकेटर हट गए हैं क्या? सॉरी, ट्रेड लाइन वगैरह मेरे इसमें डले हुए थे पहले से ही। 1 मिनट गाइस, देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। हाँ, है 1 मिनट। हिंडाल्को, ठीक। नेक्स्ट ट्रेड था हमारा हिंडाल्को। ठीक है, आपको मैं बता के गया था 1 डे की कैंडल पे। ठीक है ना, क्लियर कट स्ट्रॉन्ग चार्ट है। टारगेट मैंने आपको दिया था 740 का। ऑलमोस्ट क्लोज कहाँ पे हुआ है? 735 736 के आसपास जाके क्लोज हुआ है, यानी कि आपका ये वाला टारगेट भी हिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड था हमारा इसमें, चलो एक सेकंड हम देख लेते हैं। दिस वन, ठीक है ना, हाँ आज का ये है। ठीक है ना, और आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, मैंने 8:53 पे आपको मैंने टाटा स्टील का इन्वेस्टमेंट पिक दिया था, जो कि मैं आपको बताया था कि ये अक्टूबर सीरीज में आपको 10% के रिटर्न आपको दिख जाएंगे अक्टूबर में। ठीक है ना, हालांकि 2-2.5% आज भी अप है। टाटा स्टील 2.5% कुछ अप है। 160 161 पे मैंने इसको दिया था, 165 तक का इसने हाई लगाया है। आज के हमारे स्टॉक थे ट्रेंड, डिक्सॉन मैंने वॉच लिस्ट पे लगवाया था। एंड 7,800 7,960 तक तो ये गया ही था। ठीक है ना, तो इसको मैं देखो, मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं दिया था। ठीक है ना, ट्रेंड को मैंने लास्ट में दिया है। ठीक है ना, इसको मैंने एक दिन पहले दिया था। ठीक है ना, हमारा वीडियो में देखो होता क्या है कि मैं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं स्टॉक में 7 सेलेक्ट करके जा रहा हूँ कि मैं 7 के साथ आपको ट्रेड दे सकूँ, ऐसा तो नहीं होता। मेरा एक पैटर्न रहता है, 3 से 4 ट्रेड में देता हूँ पर डे। ठीक है ना, उससे ज़्यादा कितने भी अच्छे होंगे ना निकल जाने देता हूँ। हाँ, अपडेट जरूर देते रहता हूँ, यानी कि अगर किसी का बड़ा कैपिटल है तो जिसको करना है तो वो एंट्री प्लान कर सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट रेट था हमारा HCL टेक, टारगेट हिट था हमारा इसमें। ठीक है, और इधर कहीं मैंने आपको एक ट्रेड और दिया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज 147 पे दिया था। ठीक है, टारगेट हिट था इसका 165 170 तक कुछ गया था, सेकंड टारगेट हिट था इसका। ठीक है, थर्ड ट्रेड था हमारा टाटा कॉम। ठीक है ना, ये अभी हमारा होल्ड है, शायद 75 तक कुछ गया था। ठीक है ना, और बड़ा पिक है, मैंने आपको कल इसको कवर भी किया था। ठीक है ना, बड़ा स्टॉक है। ठीक है ना, और इसमें अभी 1200 के टारगेट, सॉरी टाटा कॉम मुझे 2250 का टारगेट, 2300 का मैंने इसमें साइड टारगेट दिया है। ठीक है ना, तो हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एस्ट्रेल दिया था मैंने 83 पर, ये होल्ड पे है। तो हमारे 2 ट्रेड होल्ड पे हैं। ठीक है ना, हालांकि ये भी प्रॉफिट में चला था, मैंने बुक नहीं कराया किसी को, शायद 88 89 तक कुछ गया था। ठीक है ना, एंड वेदांता, वेदांता आप देखो 9:56 मैंने, यानी कि आपको 4 ट्रेड मैंने आपको 10 बजे से पहले ही मैंने खत्म कर दिए। वेदांता 500 का टारगेट में देके गया था, 3 से 4 दिन मैंने बोला था, यानी कि 3 दिन बोला था, और वेदांता आज ही उसने अपना 5% अप। वेदांता आप देखोगे ना, दिस वन। और जब मैंने वेदांता को मैंने इसको अपडेट दिया था ना, इस कैंडल पे मैंने देखो, सॉरी इस कैंडल पे दिया था, सॉरी इस कैंडल पे मैंने अपडेट दिया था कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है वेदांता में। ठीक है ना, 480 के आसपास चल रहा था। ठीक है ना, ये डोजी कैंडल बन रही थी। ठीक है ना, और ये एक बेस था। ठीक है ना, तब मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि 500 तक का टारगेट। ठीक है ना, लॉट साइज इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, तब मैंने बोला था इसमें 3 से 4 दिन का समय लगेगा, बट टारगेट इसका आज एक ही दिन में आ गया। ठीक है, एंड टाटा देखो, टाटा कॉम का मैंने अपडेट भी डाला था यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी आपको ध्यान होगा, डॉक्टर रेड्डी मैंने कल थंबनेल पे लगाया था, मगर मैंने इसको कवर नहीं किया था। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखोगे चैटिंग में, तो मैंने कल वीडियो जैसी अपलोड करी उसके बाद मैंने तुरंत अपडेट किया था, डॉक्टर रेड्डी कवर नहीं कर पाया मैं। ठीक है ना, यानी कल मेरे पास स्टॉक था वॉच लिस्ट में, मैंने देखो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी थंबनेल पर भी लगाया था। ठीक है ना, मगर बाई चांस मैंने इधर मिस हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद देखो डॉक्टर रेड्डी भी चला था। ठीक है ना, डॉक्टर रेड्डी का भी मैंने यहाँ पे अपडेट डाला था। कल बोला था डॉक्टर रेड्डी आएगा।
ठीक है ना, आज वो भी फट रहा था, डॉक्टर रेड्डी भी। ठीक है। एंड हिंडाल्को चला था अपना, टाटा कॉम भी चला, बजाज ऑटो चला। बजाज ऑटो तो कंटिन्यूस आपको देखा मैं कंटिन्यूस को कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, कल मैंने कवर नहीं किया था, उसका भी एक रीज़न था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका था। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सोचा था कि होल्ड करेगा। ठीक है ना, हालांकि उसमें मैं बता के गया था 12,000, सॉरी कितने पे चल रहा है, 12,000 के ऊपर ही चल रहा था, 12,500 को ब्रेक करता है। ठीक है ना, तब मैंने इसमें बोला था, तब आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। हाँ, 12,500 के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 12,500 ब्रेक होता है तब 12,600 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि 12,621, 12,650 तक इसने कुछ हाई लगाया है। अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ग्रासिम, ग्रासिम में देखो मैंने 12 बजे अपडेट किया था, ग्रासिम में कॉल साइड मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, ग्रासिम का चार्ट दिस वन। ठीक है ना, 12 बजे के आसपास मैंने अपडेट किया था, और इसमें उसके बाद ये बड़ा मूव देखने को मिला। इस कैंडल पे मैंने अपडेट किया था, इस कैंडल पे। ठीक है ना, ये मॉर्निंग का हाई भी ब्रेक हुआ था। ठीक है ना, और टारगेट टारगेट मेरा था एक तरीके से इसमें 2700 का और 2720 का, और क्लोजिंग दिया है इसने 2750 के पास जाके, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद मैंने बताया था वेदांता, आज ही टारगेट हिट हो गया इसमें, तो 5% अब आज ही था। ठीक है ना, टारगेट सेम ही रखना। हाँ, ट्रेंड मैंने देखो री एंट्री के लिए ट्रेंड भी दिया था। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कि मैं वीडियो में सारे स्टॉक कवर नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने बोला। ठीक है ना, सॉरी, पर्सनली मैं ट्रेड इतने सारे नहीं करा सकता। ठीक है, मैं जिस किसी को करना होता है ना, तब मैं अपडेट डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 बजे के आसपास मैंने अपडेट डाला था। सॉरी, मैंने, हाँ, इसके ऊपर मैंने कहीं प्लान करा था। हाँ, ये देखो, ये ट्रेड दिया था मैंने, ट्रेंड 78 तो 15 पर है, 7,815 पर है अभी। 7,900 टारगेट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 80-85 पॉइंट का मैंने ट्रेड दिया था। ठीक है ना, और शायद क्लोज इसने अपना हाई लगाया है अभी, उसके बाद 7,880 तक कुछ गया था। ठीक है ना, लास्ट में, फिर उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया थोड़ा नीचे आके। ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने इसको ट्रेड प्लान किया था 2:22 पे, 475 पे मैंने दिया था। ठीक है ना, स्टॉप लॉस शायद मेरा कितने पॉइंट का था, 30-35 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। टारगेट इसमें 520 का था। ठीक है ना, यानी कि मेरा टारगेट 45 से 50 पॉइंट का मेरा फर्स्ट टारगेट रहता ही रहता है। ठीक है ना, सेम इसका ग्रासिम का बजाज बैंक निफ्टी का भी टारगेट अपना हिट हो गया था। ठीक है, बैंक निफ्टी, हाँ, यहाँ पे मैंने अपडेट डाला था होल्ड इट, क्योंकि एक बार ना उसने थोड़ा नीचे आ गया था ना, हालांकि स्टॉप लॉस नहीं लिया था उसने। ठीक है ना, और उसके बाद 20 मिनट लगे थे, 20 मिनट में उसने 100-150 पॉइंट का टारगेट हिट कर दिया था। ठीक है ना, देखो 20 मिनट, 2:22 पे मैंने कुछ दिया था, 2:43 पे टारगेट हिट हो गया था। ठीक है। हाँ, लास्ट में देखो मैंने डॉक्टर रेडी BTST कर सकते हैं, 6,750 पर है, 6,800, 6,850 टारगेट कल आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम सारे ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो हमारा ट्रेड था डॉक्टर रेडी, ग्रासिम हो गया। डॉक्टर रेडी आज भी नहीं लगा इसमें वाशेष में। ओ, सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है डॉक्टर रेडी कल फिर, आज फिर मिस हो जाता है। हम्म। डॉक्टर रेड्डी मेरे पास इसी लेवल के आसपास था। ठीक है ना, और टारगेट की अगर मैं इसमें बात करूँ ना, टारगेट मैंने इसमें अभी ये वाला दे रखा है, कल ओपन होते ही फट जाएगा ये। ठीक है ना, 6,800, 6,850 के टारगेट आपको कल देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, ग्रासिम ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है इसमें, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये 2700 के लेवल पे आके एक बार ये रीटेस्ट करे, फिर जाए, तो फिर 2800 का हमें मूव देखने को मिल जाएगा। दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट सीधे निकल जाए, या तो फिर 2700 पर आए एक बार टेस्ट करने लेवल को, देन उसके बाद 2800 टारगेट के लिए। चलो डिस्कस करते हैं हम। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको कल मैं बता के गया था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल बताया था 54,200 का, ध्यान है आपको? 54,200 का मैं आपको लेवल बता के गया था। चार्ट मैंने सारे इंडिकेटर वगैरह चार्ट में, ट्रेल लाइन वगैरह डिलीट हो गई क्या, पता नहीं कैसे।
हम्म। तो बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो आपको क्लियर कट बता के गया था, और आज हमने जब ट्रेड प्लान किया था, मैंने इस कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लान किया था। और आप एक चीज देखोगे ना, मार्केट जब मैंने इसको ट्रेड प्लान किया था ना, तो कैंडल ये यहाँ पे थी, ठीक है, 52,250, 250 पे मैंने ट्रेड दिया था, और इसने अपना हाई लगाया था 52,250 से 378, यानी कि 100, यानी कि 130 पॉइंट कुछ इसने अपना हाई लगाया था। और जब मैंने इस ट्रेड को अगर आप इक्विटी में देखो, सॉरी, मैंने ऑप्शन में ट्रेड दिया था ना, तो इसी कैंडल में इसने हमारा 600 का अपना हाई लगा दिया था, इसी कैंडल में, जहां तक मुझे याद है। हाँ, 125 130 पॉइंट कुछ गया था, ठीक है। तो टारगेट आपको ध्यान होगा, क्लियर कट मैंने आपको दिया था 52,200, जैसे ही 54,200 जैसे ही ब्रेक करेगा, 54,400, 54,500 का टारगेट रहेगा, ठीक है, ठीक है। 54,000, और इसमें देखो अब नेक्स्ट आप लगा के रख लो ये वाला जोन 54,600, वैसे अभी तो नहीं जा रहा है, ये 54,500 के ऊपर निकल जाए तो वो भी बड़ी बात है, ठीक है ना। मगर मेरा कल का प्लान क्या है, कल आपको किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है ना, हाइयर चांस है, मैं वो आपको बता के जाऊंगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में पहले इंपॉर्टेंट जोन, हम यहाँ पे एक जोन बना लेते हैं। मैं सारे ट्रेड ना एक एक तरीके से, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक एंड ट्रेड लाइन के बेसिस पे मैं सारे ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 54,000 हमारा सपोर्ट रहेगा। एंड हाँ, कल का जो मैं बताता हूँ आपको, देखो, सबसे पहले अगर आप कल ट्रेड प्लान करो ना निफ्टी बैंक निफ्टी, तो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो आपको एंट्री नहीं बनाना है। आप सोचो कि 52,400 एक और हाई के ऊपर निकल रहा है, ठीक है ना, हाई ब्रेक हुआ है तो हम एंट्री कर ले, ऐसा नहीं करना कल, ठीक है ना। हाइयर चांस है मार्केट अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, 52,400 के आसपास या 52,300 के पास क्लोज हुआ है, ठीक है ना, तो हाइयर चांस है कि मार्केट एक बार यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, या इस लेवल को, ठीक है ना, 52,400, या मार्केट में ये वाला लेवल, ठीक है ना, 52,250, ठीक है ना। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, ध्यान रखना मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, नीचे आएगा, देन यहाँ पे अगर कहीं बेस बनता है ना, उसके बाद बेस बनता है, आपको ग्रीन कैंडल दिखती है, माराबूजू कैंडल मिलती है, डोजी कैंडल मिलती है, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की कैंडल मिलती है, तब आप समझ जाना उसके नीचे का स्टॉप लॉस है, जैसे ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं पे इस तरीके का प्लान होता है, तो आप यहाँ कहीं पे एंट्री कॉल की साइड बैठना, ना कि आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप कॉल साइड में एंट्री बना लोगे, आपने देखा एक 50 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है ना, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ग्रीन बनी है, तो आप ट्रैप हो सकते हो, मैं क्लियर कट बोल के जा रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट एक बार गैप अप भी ओपन होता है, एक बार इस लेवल को टेस्ट करेगा, देन एक आपको मूव मिलेगा, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर निकल जाता है, मैं ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक बड़ा मूव दे दिया है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है ना, मार्केट ओपन हुआ तो सीधे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है 52,400 के आसपास, ठीक है ना, और इस तरह 52,500 के आसपास जाता है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री नहीं बनाने वाला हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। मार्केट ये वाला लेवल टेस्ट कर सकता है 52,250 का, ठीक है ना, इस लेवल के आसपास आपको बाइंग का प्लान करना है। स्टॉप लॉस आपका एक तरीके से ये वाला लेके चलना, ठीक है ना। और दोनों कंडीशन, या तो मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है 54,000, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। आपको जब तक सिग्नल नहीं मिलता है, जब तक वहाँ पे एक बेस नहीं बनाता है, ठीक है ना, ये नहीं कि मार्केट सीधे नीचे आया और एकदम ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मार्केट एक या दो कैंडल उस रेंज में बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल देगा, जैसे ये कैंडल बनी है, ठीक है, आपको इस तरीके से सिग्नल देगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इस लेवल के आसपास या तो 54,000 के आसपास, यहाँ से आपको बाइंग की एंट्री मिलती है बेस्ट, और एक यहाँ पे मार्केट इन दोनों लेवल के आसपास टेस्ट कर सकता है, इस लेवल के आसपास, ठीक है। इस लेवल के आसपास आपको बैंक का सिग्नल मिलता है, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं 54,500 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा निफ्टी। निफ्टी में मैंने 26,000 ब्रेक होगा, क्लियर कट मैंने बोला था, मार्केट अपना न्यू हाई कल लगा देगा। बिंदास स्पोर्ट साइड का मैंने कोई प्लान नहीं किया था बिल्कुल भी, ठीक है ना। मार्केट ने अपना हाई भी लगा, देखो 26,200 का मैं टारगेट देके गया था, ठीक है, टारगेट हिट हुआ। और टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो मेरा इसमें टारगेट था 26,100 का, मेरा फर्स्ट टारगेट था 26,100 के आसपास। मैंने बोला था अगर यहाँ पे होल्ड करता है, जैसे आपने देखा मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, इतनी देर आपने होल्ड किया रेजिस्टेंस के पास, तो समझ जाओ कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेक भी किया। अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है, 52,300, ठीक है, 352,300, सॉरी 26,320, ठीक है।
सेम प्लान जैसे बैंक निफ्टी बनाया, मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करेगा 26,100, ठीक है ना, ये पूरा जोन है ना 26,100 26,040, ठीक है ना, ये पूरा बाइंग का जोन है, ठीक है ना। इस लेवल के आसपास अगर बेस बनता हुआ दिखता है, इस तरीके की आपको डोजी कैंडल मिलती है, ठीक है ना, जैसे हाई ब्रेक होता है तब आप प्लान करना ताकि इस लेवल पे आपको मिल जाए, ठीक है ना। मार्केट सीधे सबसे ओपन होगा, हाइयर चांस है मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल के आसपास बेस बनाता है, ठीक है ना, ब्रेक करता है लेवल को, ठीक है ना। 15 मिनट की कैंडल पे मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। 15 मिनट के हाई को ब्रेक करता है, जैसे देखो इसने यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, देन आप प्लान कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। टारगेट आपका सेम रहने वाला है, इस लेवल के आसपास अगर आता है, ठीक है ना, 26,200 का नेक्स्ट टारगेट 26,300 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में देखो 12,600 के मैं टारगेट आपको देके गया था और मैंने लेवल डाला था 12,500 का, मैंने कि 12,500 जैसे ही टूटेगा ना आप बिंदास एंट्री करना, ठीक है ना। मार्केट ओपन हुआ 12,400 के आसपास, ठीक है ना, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, ठीक है ना, वन वे में इसने 12,700 के टारगेट दिए हैं ऑलमोस्ट इसने, देखो 12,680 यानी कि 12,680 700 बाद एक ही है, तो 200 पॉइंट कुछ मूव किया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है ना। ऑटो सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, M&M हुआ, बजाज ऑटो हुआ, मारुति हुआ, देखो मारुति 4-5% आज अप है, हालांकि मैं मारुति को ज़्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है ना। उसका क्या है, वो कभी कभी ना ट्रैप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें लोग, क्योंकि वो चलता है तो वो 3-4 दिन में ना 1,000-1,500 पॉइंट भाग जाता है, और जब बैठता है ना तो फिर वो बैठ के ही रह जाता है, एक ही रेंज में हिलता ही नहीं है एक तरीके से, यानी कि आपको टाइम डिके वगैरह में फंसते हो, थीटा डिके वगैरह होता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम प्लान करेंगे 12,700, ठीक है ना। तो 12,700 के ऊपर ही हम प्लान करेंगे, वैसे तो इसने 13,000 के टारगेट खोल दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगने, ठीक है ना। 13,000 के टारगेट प्लान इसमें क्या करना है आपको, 12,700 के ऊपर निकलता है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, ठीक है ना, विद वॉल्यूम के साथ, जैसे देखो ना यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पे भी वॉल्यूम दिखता है ना 12,700 ब्रेक होता है, तब आप प्लान कर सकते हो 12,800 12,900 13,000 का, ठीक है ना। तीनों टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस की मैं बात करूं, ठीक है ना, स्टॉप लॉस आप ये वाला लेके चलोगे 12,550 का, ठीक है ना। 15 मिनट पे थोड़ा बड़ा हो सकता है, या फिर आप 15 मिनट के लो का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, ठीक है ना। कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनती है, ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है ना, तो उसके बाद दूसरी कैंडल की उसकी 50 मतलब यानी कि इसकी आधी बॉडी, ठीक है ना, जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनती है और जैसे हाई ब्रेक होता है तब आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप ज़्यादा इस तरीके की अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो थोड़ी ना आप ये वाला स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। चलो मैं इसमें 5 मिनट में भी थोड़ा देख लेता हूँ, हाँ, ठीक है ना, 12,600 पे, ठीक है ना। वैसे बेस की मैं बात करूँ ना तो सपोर्ट इसका यही वाला बन रहा है, ठीक है ना, दिस वन। मार्केट इस लेवल के आसपास मिलता है ना आपको, आप बिंदास एंट्री करना, इस लेवल के आसपास आपको मिल जाए 12,570 12,600 के आसपास मिलता है ना, आप ये बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट 12,700 का रख सकते हैं, ठीक है ना। 700 ब्रेक होता है, 12,800 12,900 13,000, ठीक है। पुट साइड का कोई भी प्लान नहीं है मेरा बिल्कुल, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 12,500 नहीं टूटने वाला है जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेट गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसको जितना चलना था चल चुका है, जान तो अभी भी है इसमें। एक क्लोजिंग कहाँ पे हुई है इसकी, 3300 के पास हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है इसकी, क्लोजिंग के बेसिस पे हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर आपको 3300 के लेवल के आसपास ओपन होता है ना, आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा के 3,280, ठीक है ना, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट अपना फर्स्ट रख सकते हैं। 3360 का फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका, और सेकंड टारगेट आपका 3400 का रहेगा, ठीक है, ठीक है ना, ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है ना। 20 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं, और यहाँ से आपका टारगेट 60 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है, और थर्ड सेकंड टारगेट आपका, फाइनल टारगेट आपका 100 पॉइंट का, ठीक है। कोलपाल, कोलपाल रेडी है ब्रेकआउट के लिए, ठीक है, अच्छा ट्रेड है, 3700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 3700 पे ही क्लोजिंग दिया है। कल एप्स में आप ट्रेड प्लान करोगे 3710 ब्रेक होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए इसमें, क्लियर कट बोल रहा हूँ, इस तरीके की आपको कैंडल दिखती है, माराबुजू कैंडल मिलती है या डोजी कैंडल मिलती है, ठीक है ना। हाई ब्रेक करता है जैसे, ठीक है ना, जैसे ये आपको माराबुजू कैंडल मिली, जैसे इसने हाई ब्रेक किया, देन आप एंट्री प्लान कर सकते हो, स्टॉप लॉस लो का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। ट्रेंड
चल चुका है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। बेस इसका बना हुआ है, किसी को भी एंट्री करनी हो कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना बिंदास। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, ये वाला स्टॉप लॉस, ये मेरी ब्लू लाइन है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के, या 50 मिनट का, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक बेस है, तो इसकी हाइयर चांस या तो गैप अप खुल जाएगा या तो ये वन वे में सीधे निकल जाएगा 7,900 के टारगेट के लिए, ठीक है ना। इसी लेवल पे मिल जाता है 7,900 का टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका फाइनल टारगेट 8,000 का, ठीक है। हिंडाल को बड़ा मूव दे चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बिल्कुल होल्ड कर करके चल रहा है, होल्ड कर करके चल रहा है, ठीक है ना। बाइंग है 735 736 तक कुछ गया है, 740 का हमारा टारगेट था, ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला है, ठीक है ना, हिट होने के वाला है, हिट हो गया, ठीक है ना। कल हम इसमें कैसे प्लान करना है, ठीक है ना, 736-35 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है ना। आप ये समझ लो 730 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। इसके नीचे जाता है ट्रेड प्लान नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसा कि मैं बताता हूँ ट्रेड लाइन को आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है। ट्रेड लाइन के ऊपर रहता है तब तक आप चलने देंगे, ठीक है ना। 740 हमारा फर्स्ट टारगेट, ये तो कल ओपन होते ही आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड टारगेट आपका 750 का, ठीक है, 750 के ऊपर का लेके नहीं चल रहा हूँ मैं आपको, लॉट साइज इसका बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ से आपने 10 पॉइंट भी ले लिए, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा इसमें टाटा कॉम, टाटा कॉम 5 मिनट पे, सॉरी 15 मिनट पे चार्ट पर लगाओ। टाटा कॉम देखो, मैंने इस ट्रेड को मैंने दिया था, यहाँ पे भी दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे दिया था या इस कैंडल के आसपास दिया था, ठीक है। देखो अब इसमें देखो, अब मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, इसमें देखो होता क्या है। यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे सबको लग रहा था कि मार्केट वन वे में सीधे निकाल देगा, ठीक है ना, जब ये वाली कैंडल बन रही थी, अब ये सीधे ब्रेक करके निकल जाएगी, क्लियर कट दिख रहा था ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि स्टॉप लॉस इसमें, या तो आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जैसे इसके लो का स्टॉप लॉस, मतलब हाई चांस रहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप बार बार अगर ये इतने छोटे स्टॉप लॉस लगाओगे ना, हिट हो जाएगा अगर आप बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को देखें, इतना बड़ा मूव आया तो समझ जाओ कि अब वॉलेटाइल स्टॉक बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मेरे पास प्लान था, ठीक है ना, मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे दिया था। कंडीशन दो थी, एक तो मुझे क्लियर कट पता था या तो मार्केट यहाँ से सीधे निकल जाएगा, या फिर मार्केट इस लेवल के आसपास बेस बनाएगा अपना, ठीक है ना। पहले की देखो यहाँ पे ट्रेड डली हुई है, जो कि मैं आपको कल भी बता के गया था, ठीक है ना। इस लेवल के आसपास आपको एंट्री करना है, ये आपका एक सपोर्ट जोन होगा, ठीक है। तो दोबारा मैंने देखो इसमें आप उसमें देखोगे, अभी मैंने टेलीग्राम पे देखो, मैंने उसमें दिखाया भी था, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे एक मैंने क्लियर यहाँ पे बोला था कि अगर किसी को भी एवरेज करना है ना इस लेवल के आसपास 2130 के आसपास, मैंने बोला था किसी को भी एवरेज करना है एवरेज कर सकते हो, ठीक है। अब जिसने एवरेज किया हो ना, उसको इतना बड़ा मूव मिल गया था, यानी कि 30 पॉइंट का मूव मिल गया था, आराम से उसने प्रॉफिट बुक कर भी लिया होगा एक लॉट का, और नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ओपन होते ही इस लेवल को तोड़ देगा, टारगेट अपना 2200 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट की बात करूं, फर्स्ट टारगेट आपका रहना चाहिए 2170 का, ठीक है ना। सेकंड टारगेट आपका 2180 के ऊपर निकलता है 2200 का टारगेट, ठीक है। मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल यही है 2110 2120, ठीक है ना। ये पूरा आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करेगा देन ऊपर जाएगा, ठीक है। ट्रेड लाइन आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया करो, मैं इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है ना। तो मार्केट इस लेवल के आसपास टेस्ट करेगा देन फिर ऊपर जाएगा, ब्रेक होता है, ठीक है ना। आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट एंट्री क्या होती है, देखो मैं ब्रेकआउट वाली ट्रेड भी करता हूँ, और ब्रेकआउट वाली ट्रेड में होता क्या है, आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जबकि मार्केट बेस बना रहा होता है ना, जैसे मार्केट ने देखो यहाँ पे एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद जैसे ये ब्रेक हुआ, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि आपके लिए सबसे बेस्ट एंट्री ये रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि आपका बिल्कुल एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आप यहाँ से लेके इतना बड़ा मूव ये पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर बाई चांस यहाँ पे होल्ड करके अगर निकाल देता है, ठीक है ना, तो आपका फिर और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। और ब्रेकआउट वाले ट्रेड क्या होते हैं, यहाँ पे आप एंट्री प्लान करोगे तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, यानी कि ये वाला आपको लेके चलना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको पता है जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो चलो मैं यहाँ पे एवरेज कर लूँगा, ठीक है। तो टारगेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जिसकी भी एंट्री है बिंदास एंट्री ओपन रखना, ठीक है ना। 2170 का हमारा टारगेट है, ठीक है ना। फ्रेश एंट्री करनी है, किसी को भी ब्रेक होता है 2170 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 2180, फाइनल टारगेट 2200, ठीक है ना।
और 2200 का टारगेट मुझे लग रहा है, ये क्या नाम है, ये अभी फ्राइडे आ रहा है, सॉरी कल है ना फ्राइडे, हाँ कल है फ्राइडे, तो शायद आपको कल ही 2180 के आसपास आपको दिख जाए, 2180 या 2200। ठीक है, टॉप पिक है हमारा। वनडे के कैंडल पे देखेंगे तो एक तरीके से आपको मालूम पड़ेगा डोजी कैंडल बनाई है, वॉल्यूम वॉल्यूम में कमी नहीं है, वॉल्यूम बढ़ाई है, ठीक है ना, मूव इतना बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, मगर वॉल्यूम है इसमें, ठीक है ना, ब्रेक होता है आपको बड़ा कैंडल, यानी कि कुछ भी नहीं तो आपको इसकी आधी बॉडी तो समझ लो, इतना बड़ा तो मूव आपको मिल जाएगा। हाँ इतने में आपका 2200 का टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा, देखो एच डी एफ सी एम सी, ये भी था मेरे पास ट्रेड, ठीक है ना, मैंने बताया ना कि मेरी एक लिमिट होती है कि मैं 3 से 4 ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या होता है, मैं सिर्फ ट्रेड बता देता हूँ ऐसे ही करके क्लियर, ठीक है ना, कि आपको एच डी एफ सी में एक मूव आ रहा है, अगर किसी को भी एंट्री प्लान करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, आप जिसका बड़ा कैपिटल होगा वो कर सकता है आराम से, ठीक है ना, मगर होता क्या, अगर मैं बार बार ट्रेड दूंगा ना, एक एक 10-10 एक 8-8 या 10-10 ट्रेड दे दूंगा, तो लोग एक ना बताते नहीं है कि सर मेरे ये होल्ड है, ये होल्ड है, सर टारगेट आ गया, जैसा भी मेरी एक से बात हुई थी किसी एक पर्सन का, टाटा कैम जो मैंने दिया नहीं था, टाटा कैम होल्ड था, हाँ मैंने बुक जरूर कराया था, जब उस बंदे ने मुझसे पूछा था कि सर टाटा कैम बुक कर ले, मैंने हाँ बुक कर लो, जो मेरा टारगेट था टारगेट आ गया था, ठीक है ना, इस टारगेट पे आप क्या नाम है बुक कर लेना, ठीक है ना, उन्होंने खुद से ट्रेड लिया था और उन्होंने बुक नहीं कर पाया, शायद उनका नेटवर्क इशू वगैरह था, तो उनका वो थोड़ा फंस गया, ठीक है ना, तो ऐसे में ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि अगर मैंने 10 ट्रेड दे दिया, पता नहीं कि कौन इंसान कितने ट्रेड होल्ड करके ले गया, और अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है वो तो मैं अब आके वीडियो में बताऊंगा ना, तो इसलिए मैं कम ही ट्रेड कराता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड ही मैं कोशिश करता हूँ कि होल्ड करके ले जाएँ या बी टी एस टी में लेके जाएँ, ठीक है ना, वरना में जितने भी ट्रेड रहते हैं इंट्राडे ही रहते हैं, ठीक है। तो एच डी एफ सी एम सी अच्छा ट्रेड है, इसको मैं थोड़ा वनडे के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करूँगा। हम्म टारगेट मैंने, ओ माय गॉड, मैंने अक्टूबर सीरीज में मैंने इसके 5000 के टारगेट लगा रखे हैं। ओके, ट्रेड प्लान हम इसमें करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले एक चीज़ आप सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इंडेक्स में बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट एक बार बेस क्रिएट करने आ सकता है, हाइयर चांस है कि मार्केट एक बार जैसे ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है ना, 1 मिनट गाइस, ठीक है ना, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है ना, तो ये एक बार बेस यहाँ पे आएगा नीचे, यहाँ पे होल्ड करेगा, एक कैंडल बनाएगा, 2 कैंडल बनाएगा, 3 कैंडल बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक बेस बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक बेस बन रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, ठीक है ना, अब यहाँ पे न्यूट्रल हो गया तो समझो आप, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बाजार में अगर आप वॉल्यूम देख रहे हो ना, वॉल्यूम आपने देखा यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, मार्केट में ये थोड़ी सेलिंग आई, ठीक है ना, सेलिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, एक तरीके से इसको प्रॉफिट बुकिंग ही बोलूँगा, ठीक है ना, अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रल हुआ, ठीक है ना, इस जोन के आसपास न्यूट्रल हुआ, अब समझो कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आने वाली है, मार्केट न्यूट्रल होगा तभी तो बाइंग आएगी, ठीक है ना, ये थोड़ी नहीं कि मार्केट में अब सेलिंग चल रही है, जैसे मार्केट में देखो यहाँ पे सेलिंग चल रही है, अब यहाँ पे न्यूट्रल होगी, जितने भी सेलर्स थे एक तरीके से निकल चुके, अब सेलर्स निकलेंगे तभी तो बायर्स आएंगे, ठीक है, तो मार्केट में जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चालू है तो समझो कि मार्केट में अब यहाँ से एक बड़ा मूव आने वाला है, और आपको यही पता थी कि ये मार्केट का एक बेस है, ठीक है ना, 4440 देखो पहले की लेवल डले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने एक बार टेस्ट किया था, दोबारा नीचे आया, हाई देखो ज़्यादातर 10 में से 5 ट्रेड में ऐसे ही होता है, ठीक है ना, जो लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं, ठीक है ना, जैसे मार्केट में उन्होंने देखा यहाँ पे एक बेस बना, उन्होंने एंट्री ले ली, ये बड़ा मूव मिला, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, और वो डर के मार के यहाँ पे एग्जिट कर देते, अरे ये तो नीचे जा रहा है, हुआ क्या उसके बाद, उसके बाद फिर एक बड़ा मूव, मैं बहुत सारे चार्टों में आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है ना, अगर आप एक बार एंट्री कर लेते हो ना, आपको लगता है कि एंट्री सही है, और ठीक है ना, आपको लगता है कि यहाँ तक टारगेट जाना हो, तो आप फिर बिंदास लेके चलो, ठीक है ना, उसको, फिर ये नहीं कि आपने इतना बड़ा मूव ले लिया और आपने फिर उसको जाने दिया, या तो फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग यानी कि इंट्राडे, यानी कि आपने 7-8 पॉइंट लिया, आपका 2,500-3,000 का बना, ठीक है, आप निकल जाओ, आप समझ जाओ कि अगर नीचे आ रहा है, नीचे आने तो यहाँ पे बेस के आसपास आएगा, मैं यहाँ पे फिर एंट्री बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बाइंग तो आएगी, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया आपको, मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे बेस बनता है, तब एंट्री करेंगे, हाइयर चांस है, ठीक है ना, ये नहीं कि आपने यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ आपने सीधे एंट्री कर ली, ठीक है ना, टारगेट आपके फिर भी आ जाएंगे अगर आपने एंट्री कर ली, ऐसे कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा कि मार्केट ओपन हुआ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी, ठीक है, जैसे ही मैंने हिंडाल्को में मैंने कल किया था, ठीक है ना, तो मैं उसमें मुझे क्लियर कट पता था मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आया, मार्केट एक बेस क्रिएट करेगा, दो कंडीशन होती है, तो मार्केट सीधे अपने टारगेट को हिट कर दे, या मार्केट एक बार गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ा नीचे आएगा, अपना बेस बनाएगा, उसके बाद देन फिर निकलेगा, ठीक है ना, जैसे हिंडाल्को ने किया,
ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मार्केट एक बार गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमने एंट्री प्लान कर ली कोई दिक्कत नहीं, हमारा टारगेट तो है हमारे पास, एक मिनट, टारगेट हमारा है 4540 के आसपास चल रहा है, 4700 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। बड़ा टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, कितना 160 पॉइंट का कुछ का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो पता है कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन हुआ तो मार्केट ने एक बार यहाँ पे बेस आना है, तो वहाँ पे डरने का नहीं, ठीक है ना। आपने हर टाइम फ्रेम पे देख लिया, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो घबराने का नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे बेस क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। कभी कभी होता क्या कि पूरा दिन लगा लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, आप देखोगे 3 दिन पहले 2900 पे था, ठीक है ना, तब आप देखो 2900 पे मैंने ट्रेड दिया था, मार्केट ने पूरा फ्राइडे वाले दिन, हाँ नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन की बात है, एक ही रेंज में वो घूमता रहा, ठीक है ना, लास्ट में जाके मूव आया, क्लियर कट पता थी, मैं वीडियो में भी कवर करके गया था। तो ऐसे में होता है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ना पैनिक हो जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, ठीक है ना। बोली आपको एंट्री लगती है ना, आपने एंट्री सही जगह की है, हर चीज़ सही जगह की है, होल्ड ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या थोड़ा बहुत नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं। टारगेट को आपको ध्यान रखना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा बैठ रहा है यहाँ से टारगेट, क्योंकि जो भी मैं ट्रेड देता हूँ ये नहीं कि मुझे मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव दिख रहा है, या अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया और मुझे टारगेट इसका ये वाला दिख रहा है, तब मैं उसको ट्रेड को दे रहा हूँ, नहीं, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको फर्स्ट टारगेट ये वाला जरूर दे रहा हूँ जब मैं आपको ट्रेड करा रहा हूँ पर्सनली, बट टारगेट मुझे यहाँ से लेके ना कम से कम 200-300 पॉइंट का दिख रहा होगा ना, तब मैं उस ट्रेड को मैं अपनी वास्ट लिस्ट पर लगाता हूँ, तब मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो HDFC AMC में मैंने टारगेट बता दिया आपको। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस आप कल वाली वीडियो में देखोगे लास्ट में मेरे पास लगा था, मैंने इसको कवर नहीं किया था कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गए थे, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस मेरे पास इसी लेवल के आसपास था, मगर मैंने इसको फिर दिया नहीं था, क्योंकि वनडे के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो इसको मैंने वाच लिस्ट पे आज मॉर्निंग में लगा के रख रखा था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी 3-4 दिन से, और एक तरीके से अगर मैं इसको बात करूँ तो ये फ्लैग पैटर्न भी बना रहा था, देख रहे हो दिस में फ्लैग पैटर्न ब्रेक हुआ। सबसे पहले वनडे कैंडल पे, सबसे इंपॉर्टेंट है वनडे कैंडल पे आप देख रहे हो, ठीक है ना। अपने वनडे कैंडल पे आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, आपके स्टॉप लॉस के आसपास आ जाए फिर भी आपको घबरा, आपको लगता है कि मैंने ठीक जगह पे एंट्री करी है, कि मैंने बेस के पास एंट्री करी है, ठीक है ना। आप सबसे पहले टारगेट कैप्चर करो, यहाँ पे टारगेट कितना आ सकता है, 4-5 दिन होल्ड किया, मार्केट में इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, ठीक है ना। कैंडल देखोगे तो इसमें कितने पॉइंट की बन रही है, यानी कि 100 से 150 पॉइंट की। तो आप ये देखो कि मार्केट अगर चलो यहाँ पे अगर होल्ड भी कर जाता, आज पूरे दिन भर आपने एंट्री कर ली, ठीक है, हो सकता है 2-3 हज़ार का लॉस दिखा रहा था, दिखा सकता था, ठीक है ना। मगर आपको टारगेट पे ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट कितना बड़ा देके जा रहा है वो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप स्टॉप लॉस आगे पीछे कर सकते हो, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप लॉस अगर किसी को, स्टॉप लॉस आप हमेशा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने जो स्टॉप लॉस दिया क्या नाम है वो हिट होगा ही नहीं, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बस एंट्री इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे मैं आपको बताता हूँ भागते हुए ट्रेड में कभी एंट्री मत करो, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप तो नहीं मतलब ये स्टॉप लॉस फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब जैसे मैं इस ट्रेड को यहाँ से ऑलरेडी इसने 4 कैंडल बना दी, तब मैं इस ट्रेड को यहाँ पे दे दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसने 3 कैंडल बनाई, तो अब इसके हाइयर चांस है अगर हमने यहाँ पे एंट्री कर ली तो मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। आप इस लेवल को अगर आसपास आएगा ना तो आपका फिर 3-4 हज़ार का लॉस हो जाएगा, आप लोग पैनिक में आ जाओगे, ठीक है ना। तो उस चीज़ का सबसे बढ़िया रहता है आप ट्रेड लाइन यूज़ करो, ट्रेड लाइन के पास आएगा तब मैं एंट्री करूँगा, ठीक है ना। जैसे ये देखो ये चल रहा है, दिस वन मार्केट पूरा ट्रेड लाइन पे चल रहा है, ठीक है ना। मार्केट में ये बड़ा मूव आ गया, ठीक है ना, ट्रेड लाइन के आसपास आने तो फिर मैं एंट्री करूँ। अब यहाँ पे आप एंट्री करते हो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था, बड़ा टारगेट ट्रेड लाइन के आसपास आया, ठीक है ना, बिल्कुल डोजी कैंडल भी बनी, वॉल्यूम इंक्रीज है, आप यहाँ पे एंट्री करो, बड़ा टारगेट मिला आपको, ठीक है। तो चलो हमारे इसमें टारगेट क्या है बजाज फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस एक सेकंड में इसमें एक चीज़ भूल गया हूँ, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना बजाज फाइनेंस, ऑल टाइम हाई पे ही है, सॉरी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, रजिस्टेंस है, पर कोई नहीं 8,000 तक जाएगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बजाज फाइनेंस, हाँ अब बजाज फाइनेंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाँ अब आप ये सोचो कि बजाज फाइनेंस में मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँ तो आप यहाँ पे थोड़ा ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ से ना मार्केट थोड़ा एक बार टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा रेजिस्टेंस जोन है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे थोड़ा सेफ एंट्री करनी है, बिल्कुल ट्रेड लाइन के पास, ठीक है ना। जैसे मैंने ये ट्रेड लाइन डाली, आप यहाँ कहीं पे इसको प्लान करेंगे, ठीक है ना, ये आपको यूज़ करके ही चलना है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको अभी मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में हाइयर चांस है मार्केट गैप अप खुलेगा, मार्केट टेस्ट करेगा नीचे, बेस बनाएगा, ठीक है, इसकी तरह, ठीक है ना। तो ऐसे ही मार्केट कल कर सकता है,
हाई को ब्रेक करने को नहीं बोल रहा हूँ कि हाई पे आए तब आप इसको ब्रेक करना मत करना, क्योंकि रेजिस्टेंस पास में क्या पता थोड़ा ऊपर जाए उसके बाद वो सीधे नीचे गिर जाए, ठीक है ना। और कल फ्राइडे भी है, फिर आप 2 दिन क्या नाम है फिर डिके में फंस सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका प्लान होना चाहिए, मार्केट आता है ट्रेड लाइन के आसपास आता है, यहाँ कहीं पे आपको डोजी कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल मिलती है, तब आप फर्स्ट टारगेट आप ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तब आपका ध्यान ब्रेक होता है, तब आप 7,900, फिर आप 8,000 का टारगेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा एच सी एल टेक मैंने मॉर्निंग में दिया था, कल हम इसको नहीं करेंगे। चार्ट अच्छा है इसको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे ना, और मैंने बताया ना। चलो इसको भी मैं कवर कर देता हूँ, नहीं इसको अवॉइड करो। 1800 रेजिस्टेंस थोड़ा फेस किया है इसने, ठीक है ना। प्राइस एक्शन अच्छा है और इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। M&M 3200 का टारगेट हमारा हिट हो चुका है इसमें, ठीक है। ट्रेड लाइन डला हुआ है, तो नेक्स्ट क्या है इसमें, ठीक है। वन डे कैंडल को मुझे एक बार देखने दो, क्योंकि मार्केट ने ना इतने बड़े बड़े मूव दे दिए ना, तो फिर थोड़ा दिक्कत थी, थोड़ा सेफ खेलने का मन होता है कि मार्केट कभी का ना फिर एकदम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, तो थोड़ा ट्रैप हो जाए फिर लोग, ठीक है। 3200 का आ गया, मगर 3200 के ऊपर मेरा देने का मन नहीं कर रहा है अंदर से। चलो इसको ना अवॉइड करो। कैंडल ना इसने बिल्कुल प्रॉपर डोजी कैंडल बनाई है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वॉल्यूम आया है, नीचे कर रहा है, तो थोड़ा ना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो रहा है ये। मारुति ट्रेड नहीं करूँगा मैं इसको। वेदांता वेदांता एक बार को मैं कर सकता हूँ, 500 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, 500 नहीं ये पूरा जोन, ठीक है ना। 495 से 500 ये पूरा इंपॉर्टेंट लेवल है। प्लान आपका होना चाहिए इसमें क्या नाम है, 505 को ब्रेक करता है, 504 को ब्रेक करता है, तब आप प्लान लेके चलेंगे इसमें। 508 और सेकंड टारगेट आपका 512, ठीक है ना। या फिर आप 507 छोड़ो, आप सीधे आप 510 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस की मैं बात करूं, ठीक है ना, ब्रेक होता है तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, एनफ, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। 5 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है, और 5 से 12, 5 या 7 पॉइंट का आपका टारगेट, ठीक है। टाटा स्टील इन्वेस्टमेंट पिक था, अच्छा मूव आया, 2 ढाई कितने परसेंट, 2.5% अप है, ठीक है ना। 180 का टारगेट मैंने इसमें ओपन कर दिया है। ज़्यादा मैं इसमें मैंने इसको इतना तो नहीं देखा मैंने आज, मगर मैंने जब इसको आज दिया था तो शायद मैंने कुछ चीज़ें इसमें देखी थी जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आपको 180 तो ये है अभी 1 मंथ में आ जाएंगे, मगर इसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी। थोड़ा मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी शायद मैं इसको चेक किया था। हम्म तो मेरा पर्सनली इसका व्यू है कि ये 2000 यानी कि 7 से 8 महीने में, ठीक है ना, 6 महीने 7 महीने या 8 महीने में ये स्टॉक डबल हो जाए। 160 पे चल रहा है ना, 300 350 के ऊपर ट्रेड करेगा ये, ठीक है ना। 6 महीने एनफ है, 6 महीने में 350 के ऊपर, 300 350 के ऊपर ट्रेड करेगा ये। 500 भी हो सकता है, अगर 2025 की बात करूँ ये 500 क्रॉस कर देगा, क्लियर कट, ठीक है ना। 160 पे चल रहा है, 500 को क्रॉस कर देगा। मेरी आज की वीडियो ना रिकॉर्ड करके रख लेना, ठीक है ना, कि सर ने बोला था, ठीक है ना। और इसको मैं पर्सनली देखो मैं इसको एक बार क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में प्रॉपर, ठीक है ना। दिस वन ये आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट गाइज, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया पिक है टाटा। आपको इस तरीके से इससे भी शार्प मूव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो इसने एक बड़ा मूव तो दिया है, ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 200 200 की बात करूँ ना, तो ये 200 के ऊपर ट्रेड को ना, ये दिवाली से क्या नाम है, नवंबर दिसंबर में 2024 खत्म होने से पहले ये 200 के ऊपर ट्रेड करेगा। 200 के ऊपर जाती कैन खोले, नीले आसमान में घूमेगा ये मस्त, ठीक है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट पिक है, इक्विटी में करना है कोई कर सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में मैं नहीं दे रहा हूँ, लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ग्रासिम ग्रासिम हम देख लेते हैं। ग्रासिम को मैं थोड़ा 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करूँगा, 1 मिनट। ग्रासिम में मेरा बेस है इसमें
2680, ठीक है ना, 2680 का मेरे लिए बेस है ये, ठीक है। दिस वन लेवल 2680 मेरे लिए बेस रहेगा। एंड ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, 2745 के पास। मूव इसने काफ़ी बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ओपन होने का 2750 के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। वन वे में अगर ये ऊपर भी निकलता है ना, कैंडल क्लोज होने देना, तब आप प्लान करना, ठीक है ना। टारगेट हमारा 2800 का है। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट एक बार लेवल, ठीक है ना, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बेस बनाएगा, देन उसके बाद एक मूव आएगा, ठीक है ना। इस लेवल के आसपास आपको एंट्री मिल जाती है 2720 या 2700 के लेवल के आसपास। 2700 तक नहीं आने वाला, बाई चांस की बात है कि आपको देखने को मिल जाए, ठीक ना, वरना नहीं। वरना इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं पे भी आप एंट्री कर लेते हो ना 2720 के आसपास, ठीक है ना, तो आप समझ जाना कि अगर 2700 के पास भी आता है तो आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आप समझ जाना कि मार्केट में यहाँ से, ठीक है ना, मार्केट में यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो टारगेट बेस्ट एंट्री रहेगी आपके लिए 2720 के आसपास, ठीक है ना। बेस बनना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ कहीं पे बेस बनता है, तब हम एंट्री प्लान करेंगे, क्लियर, ठीक है। टारगेट हमारा रहेगा 2720 के आसपास या 2700 के लेवल के आसपास हमको एंट्री मिलती है। फर्स्ट टारगेट आपका 2750, ठीक है ना। ब्रेक होता है 2800 का टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारे यहाँ डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी मैंने कल मिस कर दिया था, अच्छा ट्रेड था। प्लान इसमें आप 6730 के आसपास एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। हाई का भी वेट नहीं करना है ब्रेक करने का। हाई ब्रेक कर देगा तो सूट अप मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है ना। 6800 का टारगेट हमारा 6800, और जो कि आपको पता है मैंने इसको BTST में भी डाला है। प्लान आपका ट्रेड लाइन का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर प्लान ट्रेड चलता है, आप बिंदास, ठीक है ना, चलने दे सकते हो, ठीक है। नीचे आता है नो ट्रेड, ठीक है ना। इस लेवल के आसपास बेस बनाता है, आप एंट्री फिर कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो मार्केट में, देखो ये हुआ है आज 12 बजे के टाइम पे, ठीक है ना। मार्केट में ये नीचे आया, ट्री लाइन के आसपास आया, ठीक है ना। यहाँ से आपको एक इसने मूव दिया, और इसने तो आज शायद 6730 के आसपास, ठीक है ना। यानी कि 30 पॉइंट की रेंज में इसने काफ़ी होल्ड किया है, काफ़ी होल्ड, पूरा दिन ही उसने होल्ड किया है, ठीक है। तो कल इसमें एक हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, टारगेट 7000, ठीक है। स्विंग ट्रेड की तरह आप रख सकते हो। 7000 का टारगेट, सॉरी 7000 का टारगेट, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगले फ्राइडे तक आपको इसमें 7000 का टारगेट दिख जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 7000 का टारगेट, ठीक है। ठीक है, सारे ट्रेड मैंने कवर कर दिए हैं। कुछ ट्रेड हैं इसमें मैंने जो BTST के थे मैंने आपको बता दी। कुछ ट्रेड इसमें मैंने, हालांकि वाशिश में काफ़ी सारे ट्रेड लगे, मगर आपको मैंने ज़्यादा नहीं बताया। जहाँ तक मुझे पता है 8 या 10 ट्रेड मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। डिक्सॉन को एक बार हम देख लेते हैं, डिक्सॉन अपना बेस कहाँ पे बना है, क्योंकि डिक्सॉन में कभी भी एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। वो माई गॉड, लास्ट में आया है इसमें मूव, 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यही तो होता है इसमें, ठीक है ना। 14,000 पर मेरा इसको एंट्री करने का प्लान था, ठीक है ना, मगर मैंने इसको फिर अवॉइड किया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो इस कैंडल पे ना, मैं एक बार को मैं सोच रहा था एंट्री करने का, फिर मैंने क्लियर, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको हाई ब्रेक करने दो तभी हम एंट्री प्लान करें। इसने हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे जाता रहा, नहीं हमने किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई, ठीक है ना, और यहाँ से आपको बाइंग, ठीक है। तो हम इसमें हम प्लान करेंगे। तो अब इसका ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 13,800, तो इसके नीचे तो नहीं जाने वाला। वो बेस बन गया इसका ये वाला, ठीक है ना, 14,000 का, 14,040, 14,050 का बेस बन गया, ठीक है ना। इसी लेवल के आसपास आपको एंट्री मिलती है, ठीक है ना। 14,115 पे क्लोज हुआ है, तो 14,100 के नीचे आप एंट्री, आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के टारगेट आप ये वाला रख सकते हैं, ठीक है ना, 14,400 का, ठीक है। लास्ट ट्रेड है हमारा, टॉप 2 में लेके चलना है इसको, टॉप 3 में लेके चलना, ठीक है ना। अच्छा स्टॉक है, ठीक है ना। बजाज डिक्सॉन हो गया, बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है, टाटा कॉम अच्छा स्टॉक है, 3, ठीक है ना। ट्रेंड अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और जिसको भी कुछ भी पूछना हो तो वो मुझे कमेंट में पर्सनली मैसेज कर सकता है,
ठीक है गाइस, और जितने भी न्यू मेंबर है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मतलब इतने मैं क्या नाम है बड़े बड़े टारगेट दे के जा रहा हूँ, 4-4 5-5% के रिटर्न दिलवा रहा हूँ आपके पर डे ही। आपको मैं कैपिटल डबल ट्रेड में दे रहा हूँ, आप उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ज्वाइन तो छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ पेड चैनल आप ज्वाइन करो, आप बिंदास फ्री चैनल में करो, ठीक है ना। यूट्यूब पे मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी स्मार्ट होगा वो बिंदास ट्रेड करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, चीज़ों को समझो। मैं आज तो काफ़ी ज़्यादा मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन दबा के रखो, ठीक है ना। शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। ठीक है, चलो ओके, बाय गाइस।